हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली कल वो दिन आ चुका है जब आप लोगों को डाइट डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, उन क्वेरीज पे बात करेंगे। और पहले बता दूं, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं डीएलएड कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बावजूद भी, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो है वहाँ पर जाके हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पल पल की अपडेट यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले यहाँ पर मिल जाती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य डीएलएड के संबंधित जानकारी। आगे बात करते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि क्या सर काउंसलिंग कराएं नहीं कराएं, फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। तो बात करेंगे उस स्थिति के बारे में कि क्या है आप लोगों की स्थिति, कल आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। फिलहाल देख लीजिए कि आपको ये जो पीडीएफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, आप पीडीएफ सीधे टेलीग्राम से देख सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। आई होप आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए होंगे। अभी भी जिसका कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, अपना एक एप्लीकेशन लिख ले और उस डॉक्यूमेंट्स के लिए और एप्लीकेशन प्रेषित कर दें वहाँ पर कि मैं हफ्ता भर में या 10 दिन में ये डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर दूंगा और बाकी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। अब बढ़ते हैं आगे मेन क्वेश्चन में कि क्या हमें डाइट डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए या हमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बड़ी बात कि आप लोगों की अभी काउंसलिंग हो रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस जमा नहीं करनी है काउंसलिंग में, ठीक है। आपके 35,000 सिक्योर हैं, अभी कोई ऐसा पैसा किसी को नहीं देना है। काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं लगना, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, बस वही काम होना है। लेकिन आपको फिर वही डाउट कि काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, 2 साल बाद हमारी स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग काउंसलिंग कराने से पहले एक ग्रुप बनाइए। वो ग्रुप कैसा होगा? वो ग्रुप होगा जो आप लोगों के बीच में आप लोगों की बातें रख सके, ठीक है। काउंसलिंग कराने कल 200 लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। 200 में से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 150 के आसपास लोग वहाँ पर मिनिमम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 50 लोग अगर छोड़ते भी हैं तो 150 लोग वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब उन 150 लोगों को करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी है। माननीय सेवा में निदेशक महोदय SCRT, जो अभी वर्तमान में चार्ज है, अजय नौडियाल जी उनके पास है। वैसे वंदना गर्ब्याल मैम के पास है और वो अभी चार्ज पे नहीं है, ठीक है। वो अजय नौडियाल जी को आप मिलिए, ये एप्लीकेशन लिखिए, उनसे कहिए कि सर हमारी स्थिति ये है कि हम इंट्रेंस निकाल के आए हैं। कैसा इंट्रेंस कि आप लोगों के एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करी जिसमें 65,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसमें से आप लगभग मान सकते हैं कि केवल सक्सेस रेशियो 1% था। अगर आप 100 लोगों में से देखेंगे तो केवल 1 का सिलेक्शन हुआ है इस डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। और कट ऑफ की बात करूँ तो बहुत हाई गई है। अगर आर्ट्स की बात करूँ तो 75%, साइंस की बात करूँ तो 80% पे कट ऑफ लगी आपकी। कट ऑफ मतलब लास्ट 15 सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन रेज जरूर करिएगा कि सर हमने इतना टफ कंपटीशन निकाला और क्या हमारे लिए सरकार कुछ सोच रही है, कुछ नीति बना रही है, या हमें अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले जो लोग यहाँ पर फेल हो गए थे वो लोग क्या करते हैं। मैं अभी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, वो अन्य स्टेटों से डीएलएड कर रहे हैं। तो क्या कल के दिन आपको एक ही लाइन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि आपके जो कोर्स है वो इक्वलेंट है। तो इसके बिहाफ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और बात रखिए अपना पूरा एक 6-7 लोगों का ग्रुप लेके वहाँ पर बात रखिए कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या आप हमारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं या नहीं है, या हमें 2 साल के बाद ऐसे ही जैसे वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन ऑलरेडी चल रहा है, जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उस कोर्स को पूरा कर चुके हुए लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपको भी ऐसी स्थिति में वहाँ पर रख दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति ऐसी बन रही है कि नियमावली चेंज हो रही है, ठीक है। नियमावली क्या होती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं वो नियमावली में डिसाइड किए जाते हैं। अब उन नॉर्म्स में क्या आपके लिए कोई वरीयता का पक्ष रखा जा रहा है, क्या आपके लिए कोई वरीयता का पक्ष रखा जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग मिल सकते हैं और वहाँ पर ये बात रख सकते हैं कि सर बिल्कुल हम लोग एलिजिबल है, हम लोग वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वैसे लोगों से जो आप आने वाले हैं इस भर्ती में हमारे साथ जिनको कंपेरिजन किया जाएगा वो किस तरीके से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं और आप किस तरीके से कर रहे हैं, इसका अंतर बताइए उनको कि आप लोग खुद पता होगा कि आप लोगों के आसपास ऐसे लोग होंगे जो किस किस तरीके से डीएलएड का कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है। कोई घर बैठ के करता है, कोई कैसे करता है, कोई अब तो और एनआईएस को भी वैलिड कर दिया गया है, ठीक है। एनआईएस वैलिड कैंडिडेट्स की संख्या अभी 37,000 से जो एनआईएस से डिप्लोमा कर चुके हैं। अब ऐसे में उनमें से आज टेट क्वालिफाइड कम है तो कल के दिन उनकी संख्या भी बढ़ती रहेगी। अभी सीटेट आने वाला है, फिर अगली बार यूटेट आएगा, तो साल दर साल उनकी संख्या हज़ारों में बढ़ने वाली है।
तो आप लोग ये प्रेशर बनाने की कोशिश करिएगा कि काउंसलिंग करवाने के साथ साथ उससे पहले सभी लोग पहले ये वो करिए कि निदेशक महोदय से मिला जाए, उनसे अपनी बात रखी जाए कि क्या आप हमारे लिए क्या नीति तय कर रहे हैं, क्या हमें 2 साल के बाद ऐसी और राज्यों से डिलेट करके आ रहे हैं जो उनके साथ एज कंपेरिजन सेम डिग्री है करके एक साल लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, जो आप लोगों से वो एफिडेविट लिख के ले रहे हैं, 2 आपसे पॉइंट लिख के लेंगे वो, ठीक है। पहला, आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आप इन 2 सालों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव या किसी भी प्रकार के आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपको लिख के क्यों देना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपको ये लिख के इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इनरोल्ड होने के बाद आप किसी भी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हों, ठीक है। अपने हक की मांग करें, उसके लिए आपकी आवाज़ को पहले ही आपका गला घोट दिया जाता है। अगर आप डाइटो में जाएंगे तो वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि आपने तो लिख के दिया है कि आप किसी भी राजनीतिक प्रकार की गतिविधियों में एक्टिवेट नहीं रहेंगे करके, ठीक है। राजनीतिक मतलब अपने लिए मांग रखना, उनका ये कहना होता है कि आप अपने लिए मांग उठा रहे हैं, तो ये राजनीतिक गतिविधियाँ हैं। तो आप 2 साल तक हर कोई विभाग अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा। आपका SCRT इस पॉइंट से पल्ला झाड़ेगा, कल के दिन डाइट आपको इस पॉइंट पर प्रेशराइज करेगी कि आपने लिख के दे रखा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये भी लिख के देना पड़ेगा कि 2 साल के डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए कोई जॉब की बाध्यता नहीं रहेगी। मतलब आप इस कोई भी प्रकार के जॉब पे दावा नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट आप खुद समझदार हैं, क्या ये पॉइंट लिख के देना वहाँ पर ज़रूरी है या नहीं है। अब ज़रूरी हैं तो ये भी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कितना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट कोई भी एडमिशन के लिए इन सब चीज़ों, क्योंकि कल के दिन ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल राज ना आए, तो उस ड्यूरेशन पे ये आप लोग मुझसे बोलेंगे कि आपने तो ऐसा शपथ पत्र लिख के दे रखा है, आप अपना कोर्स पूरा करें, उसके बाद इसकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आपको पता है कि समय लौट कर कभी नहीं आता। नियमावली में अभी संशोधन होना है, तो अपने लिए मांग जरूर रखिए वहाँ पर कि आपके बेहतर भविष्य के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ वहाँ पर रखी जाए कि आपका जो है 2 साल के बाद आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। क्योंकि 2 साल के बाद आओगे तो सिचुएशन बहुत आपको उलट पुलट नजर आएगी। हो सकता है सुपर टाइट आ जाए, हो सकता है कुछ और कंडीशन रखी जाए वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अपनी मांग रखना जरूरी है। काउंसलिंग ना कराएं, तब तक ना करें जब तक आपका एक डेलीगेशन प्रॉपर तरीके से निदेशक महोदय या फिर डिप्टी डायरेक्टर से ना मिल ले। वहाँ पर उनके समक्ष अपनी बात रखना जरूरी है। बात रखने के आपको कोई काउंसलिंग के लिए मना नहीं कर रहा। आप काउंसलिंग कराने के बाद भी अपने एडमिशन के लिए स्वतंत्र है। आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते एडमिशन छोड़ सकते हैं। फीस आपको एडमिशन के टाइम पे भरनी होगी। अभी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं बनी है। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 7 तारीख को बिना किसी झूठे आश्वासन के वहाँ पर अड़े रहें और अपना एक लिखित तौर पे कुछ ना कुछ उनसे मांगें कि आपका भविष्य 2 साल के बाद क्या होगा। क्योंकि आप 2 साल में यहाँ इतने इंगेज हो जाएंगे, आपकी तैयारी पूरी छूट जाएगी और आप किसी भी तरीके की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। क्योंकि आप 2 साल उस ट्रेनिंग में दे रहे हैं जहाँ पर आपको 10 से 4 उस कॉलेज में रहना है, जहाँ पर आपको अपना पूरा टाइम देना है, पूरे एफर्ट्स देने हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। आपको 6 छुट्टियाँ मिलेंगी केवल पूरे सेमेस्टर में, और आपका मेडिकल कंडीशन में, इनफैक्ट मेडिकल कंडीशन में भी आपको किसी भी प्रकार का मेडिकल अवकाश नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी, कोर्स पूरा करने के बावजूद क्या हमको भटकना पड़ेगा, इसके लिए आप जरूर मिलें। कोशिश करिए कि अपने साथ के लोगों को अवेयर जरूर करिए वहाँ पर कि आपकी सिचुएशन क्या होगी भविष्य में। अगर अवेयर, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको अवेयर करना जरूरी है, और उनको अपना साथ लेके काउंसलिंग को तब तक ना कराएं जब तक कि आपको कोई ना कोई आश्वासन ना मिल जाए वहाँ से। क्योंकि आप अगर काउंसलिंग आज छोड़ते भी हैं तो आप कल, परसों या फिर 10 तारीख को कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको काउंसलिंग करवाने के लिए आपको डेट दी गई है कि जिनका छूटेगा वो नेक्स्ट डे भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। या फिर आप 10 तारीख को काउंसलिंग करवा लेते हैं। लेकिन भविष्य आपका बद के रह जाएगा अगर आप वो 2 पॉइंट्स पे उनको साइन करके देते हैं। वो उस 2 पॉइंट पे आपको हर हमेशा टीच करते रहेंगे कि आपको नहीं ये लिख के दिया है तो आप किसी भी प्रकार का वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी मांग जो है वहाँ पर जरूर रखिए, और डाइट DLED के हित में आकर अपने बेहतर भविष्य के सिक्योर के लिए वहाँ पर मांग रख के अपनी बात जरूर पहुँचाएं। ये थी मेरी आप लोगों के लिए एक सजेशन। अगर सजेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों के हित में मैं हमेशा रहूँगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।